MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे स्मॉल फंक्शन का उपयोग करना। MS एक्सेल में लार्ज फॉर्मूले का उपयोग करके टॉप लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढना तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको स्मॉल फॉर्मूले का उपयोग बता रहे हैं। यदि किसी लिस्ट में से टॉप स्मॉलेस्ट नंबर्स ढूंढने हो तो उसके लिए स्मॉल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपको एक उदाहरण देकर हम ये समझा देते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक स्कूल में हुई रेस कंपटीशन का रिजल्ट लिया है। इस टेबल के पहले कॉलम में स्टूडेंट का नाम है और दूसरे कॉलम में उसने रेस कंप्लीट करने में जो समय लिया है वो लिखा है। जैसे राम ने 6 मिनट 15 सेकंड में ये रेस पूरी की, मोहन ने 5 मिनट 50 सेकंड में रेस कंप्लीट की। इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स द्वारा लिया गया समय यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें ऐसे 3 स्टूडेंट्स के बारे में जानना है जिन्होंने रेस कंप्लीट करने के लिए सबसे कम समय लिया हो। तो वो हम स्मॉल फॉर्मूले की सहायता से पता कर सकते हैं। चूंकि हम 3 ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने सबसे कम समय लिया है, ताकि हम उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दे सकें। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले रैंक का नंबर डाल देते हैं। ये 1, 2, 3 हमने यहाँ पर डाल दिया है। 3 स्टूडेंट्स के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगा करके लिखेंगे स्मॉल। शुरू के कुछ लेटर्स लिखते ही यहाँ पर ये फॉर्मूला सजेस्ट किया है एक्सेल ने। इस पर डबल क्लिक करके हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है अरे। इसके लिए हम वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें स्मॉल वैल्यू ढूंढनी है। स्मॉल वैल्यू हमको टाइम की ढूंढनी है, इसलिए हम टाइम टेकन टू कंप्लीट रेस इन मिनट्स, ये वाली जो पूरी रेंज है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने हेडिंग नहीं लिया है, केवल हमने यहाँ पर वैल्यूज को सिलेक्ट किया है। ये देखिए, ये पूरी रेंज यहाँ पर आ गई है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इस सेल रेंज को लॉक कर देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करके हम कॉपी करने वाले हैं और इनको लॉक कर देने से ये सेल रेंज जो है वो चेंज नहीं होगी और हमें सही रिजल्ट मिलेगा। इसको लॉक करने के लिए हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये सेल रेंज जो है वो लॉक हो गई है। अब हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है के। इसका मतलब है कि कौन से नंबर वाली स्मॉल वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं, पहली, दूसरी या तीसरी। तो यहाँ पर हम सबसे कम समय में रेस कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट को रैंक 1 देना चाहते हैं। तो ये जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमको रिजल्ट तो मिल गया है, पर इसका जो फॉर्मेट है वो जो फॉर्मेट हमको चाहिए मिनट और सेकंड वाला उसमें नहीं है। तो इसके लिए हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा। फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम टाइम टेकन वाली सेल रेंज में से फॉर्मेट पेंटर की सहायता से फॉर्मेट कॉपी करेंगे। उसके लिए हमने ये एक सेल पर क्लिक किया और अब हम यहाँ पर जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर की सहायता से इसको कॉपी करके यहाँ पर ले आएंगे। ये हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए, यहाँ पर अब जो है टाइम का फॉर्मेट चेंज हो गया है और ये सही रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब हमको सेकंड और थर्ड रैंक भी चाहिए, तो फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रेस कंप्लीट करने में जो 3 सबसे कम समय हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा स्मॉल फंक्शन का उपयोग करना।